तुम केओस में नहीं पले, तुम एक ट्रांजिशन में पले हो। एक ऐसा वक्त में जब दुनिया बदल रही थी, पूरी तरह बिना वार्निंग के। मिलेनियल के तौर पर तुम्हारा बचपन एक एनालॉग वर्ल्ड का था। याद है, लैंडलाइन फ़ोन, अपने फेवरेट टीवी शो का इंतज़ार करना एक स्पेसिफिक टाइम पर, और बाहर खेलने जाना जब तक गली की लाइट्स न जल जाए। लाइफ स्लो थी, गलतियाँ होती थी और वो भी भूल जाते थे। कुछ भी परमानेंटली तुम्हारा पीछा नहीं करता था। फिर बिना किसी वार्निंग के एडल्टहुड आ गया और दुनिया बदल चुकी थी। एक दिन में सब कुछ डिजिटल हो गया। तुम्हारा काम, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ। तुम सिर्फ इंटरनेट में घुसे नहीं, तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसमें माइग्रेट करनी पड़ी। प्रोफाइल ने इंट्रोडक्शन की जगह ले ली, मैट्रिक्स ने मीनिंग की जगह ले ली, विजिबिलिटी करेंसी बन गई। यही वजह है कि मिलीनियर्स को अक्सर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तुम इनडिसिसिव नहीं हो, तुम फ्रेजाइल हो। तुम एक ब्रिज जनरेशन हो, वो एक अकेली जनरेशन जो एक पूरी दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट हुआ, जबकि उनके कंधे पर पहले से ही एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। साइकोलॉजिकली इस चीज़ ने एक रेयर लेकिन कॉस्टली ट्रेड पैदा की, हाई एडेप्टेबिलिटी पैड विद क्रॉनिक इनर इंस्टेबिलिटी। तुम खुद को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे, नए स्किल्स, नए आइडेंटिटीज, नए एक्सपेक्टेशंस। तुम पिवोट करते रहे, रीब्रांड करते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन एडेप्टेबिलिटी का भी एक शैडो होता है। जब तुम हमेशा एडजस्ट कर रहे हो, तुम कभी ग्राउंडेड नहीं फील करते। जब तुम हमेशा कुछ बनते रहते हो, तुम कभी कंप्लीट नहीं फील करते। एक ऐसी क्वाइट एग्जॉशन होती है जो तब आती है जब तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सा वर्जन काफ़ी है। तुम एक ऐसी दुनिया याद करते हो जहाँ कांस्टेंट कंपैरिजन नहीं था, लेकिन अब उसी दुनिया में रह रहे हो। तुम प्रिवेसी याद करते हो, लेकिन अब परफॉर्म करना तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तुम स्टेबिलिटी याद करते हो, लेकिन तुम अनसर्टेनिटी में मैच्योर हुए। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस दो दुनिया के बीच खड़े हो और दोनों का बोझ उठाए चल रहे हो। और जो कुछ आगे आएगा वो सब यही से शुरू होता है। तुम्हें डर में नहीं, उम्मीद में पाला गया था। वो मैसेज सिंपल था और बार बार सुना था, मेहनत करो, सही काम करो और लाइफ तुम्हारा ख्याल रखेगी। स्कूल जाओ, डिग्री लो, रिस्पॉन्सिबल रहो, पेशेंट रहो। सक्सेस को लग नहीं, एक फेयर एक्सचेंज बताया गया। एफर्ट डालो, स्टेबिलिटी पाओ। तुमने उस प्रॉमिस पर बिलीव किया और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज की। फिर जब तुम एडल्टहुड में स्टेप करने वाले थे, जमीन खिसक गई। 9/11 ने सेफ्टी का इल्यूजन तोड़ा। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस तब आई जब तुम अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बना रहे थे। जॉब्स गायब हो गई, करियर शुरू होने से पहले ही रुक गया। स्टूडेंट लोन पेचेक से ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे। घर खरीदना सपना ही बन गया। वो रूल जो तुमने फॉलो करने का कहा गया था, वो काम करना बंद हो गए। लेकिन किसी ने ऑफिशियली बताया नहीं कि वो रूल्स ही बदल गए हैं। यही जगह है जहां साइकोलॉजिकल वुंड बना। जब कोई सिस्टम फेल करता है लेकिन इंस्टिंक्ट करता रहता है कि वो फेयर है, तब डैमेज सिर्फ बाहर नहीं रहता, वो अंदर आता है। तुम ये नहीं सोचते ये सिस्टम टूटा हुआ है, तुम सोचते हो जरूर मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक गैसलाइटिंग। अपनी ही रियलिटी पर डाउट करना, एक ऐसी कोलैप्स के सीक्वेंस उठाते हुए जो तुमने बनाई ही नहीं थी। तुमने ज्यादा मेहनत की लेकिन सिक्योरिटी कम मिली। तुमने माइलस्टोन डिले किए, इरिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बल्कि क्योंकि मैथ एडअप नहीं होता था। फिर भी कल्चरल नैरेटिव ने ब्लेम तुम पर डाल दिया, लेजी, एंटाइटल्ड, अनरियलिस्टिक। तुम सबको सही करते रहे और फिर भी शर्म फील करना सीख ही लिया। वो अनरिजॉल्व टेंशन तुम्हारी जिंदगी के बैकग्राउंड नॉइज बन गई, एक लो लेवल एंजाइटी जो कभी पूरी तरह बंद नहीं होती। ये पर्सनल फेलियर नहीं थी, ये कलेक्टिव बिट्रेयल थी। मिलेनियल्स वो पहली जनरेशन है जो एडल्टहुड में एक ऑडियंस के साथ मैच्योर हुई। तुमने सिर्फ अपनी 20s नहीं जी, तुमने उन्हें डॉक्यूमेंट किया।
प्रोफाइल्स ने फर्स्ट इंप्रेशन की जगह ले ली। टाइमलाइन ने प्रोग्रेस ट्रैक किया। लाइक, व्यूज, टाइटल्स क्वाइटली वर्थ के मेजर बन गए। पहले कंपैरिजन लिमिटेड था। तुम सिर्फ अपने छोटे सर्कल से कंपेयर करते थे, कोवर्कर्स, नेबर्स, क्लासमेट्स। अब तुम्हारा रेफरेंस ग्रुप इनफाइनाइट है। ओल्ड क्लासमेट प्रमोशन अनाउंस कर रहे हैं, स्ट्रेंजर स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, क्यूरेटेड लाइव्स रियल टाइम में अनफोल्ड हो रही है। और कंपैरिजन सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, टाइमिंग के बारे में है। कौन आगे है, किसने पहले फिगर आउट किया, कौन रिलैक्स लग रहा है जबकि तुम पीछे फील कर रहे हो। तुम अपनी प्राइवेट कंफ्यूजन को सबकी पब्लिक सर्टेनिटी से कंपेयर करने लगते हो। यही जगह है जहां साइकोलॉजिकल ट्रैप टाइट होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम थ्राइव करता है यहाँ। तुम जो भी अचीव करो वो प्रोविजनल फील होता है, जैसे तुम एक ही स्टेप दूर हो एक्सपोज होने से। साथ ही फोमो एग्जिस्टेंशियल हो जाती है। ये किसी पार्टी मिस करने का डर नहीं है, ये डर है कि कहीं लाइफ कहीं और नहीं हो रही तुम्हारे बिना। तुम तो स्टेबिलिटी परफॉर्म करते हो, तुम रिसाइलेंस क्यूरेट करते हो, तुम प्रूफ पोस्ट करते हो कि तुम ठीक हो, जब भी नहीं पता कि ठीक का मतलब क्या ही होता है। हमेशा ऑब्जर्व होने की जगह में रहना आइडेंटिटी को रीशेप करता है। जब तुम हमेशा दिखे जा रहे हो तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि तुम कौन हो जब कोई नहीं देख रहा। ये वैनिटी नहीं है, ये तब होता है जब एक जनरेशन को एक परमानेंट स्पॉटलाइट के नीचे खुद को बिल्ड करने के लिए कहा जाता है। और स्लोली कंपैरिजन कुछ ऐसा नहीं रहता जो तुम करते हो, ये वो एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें तुम सांस ले रहे हो। मिलेनियल्स पे अक्सर नार्सिसिस्टिक होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। टू सेल्फ फोकस, टू इमेज ऑब्सेस, टू मच पर्सनल ब्रांडिंग। लेकिन ये इल्ज़ाम उस एनवायरनमेंट को मिसअंडरस्टैंड करता है जिसमें तुम्हें सरवाइव करना पड़ा। तुम एडल्टहुड में ठीक तब दाखिल हुए जब काम के रूल्स कोलैप्स हो गए, स्टेबल जॉब सिक्योरिटी फेड हो गई और एक नई रिक्वायरमेंट आई, यू आर द प्रोडक्ट। तुम्हारी स्किल्स काफ़ी नहीं थी, तुमने उन्हें पैकेज करना था, प्रमोट करना था, परफॉर्म करना था। सेल्फ ब्रांडिंग वैनिटी नहीं थी, ये एडेप्टेशन थी। जब एम्प्लॉयर्स ने लॉयल्टी देना बंद कर दिया, आइडेंटिटी लेवरेज बन गई। तुमने अपनी स्टोरी सेल करना सीखा, क्योंकि नहीं कहना मतलब इनविजिबल रहना था। और एक क्राउडेड डिजिटल इकोनॉमी में इनविजिबिलिटी मतलब वल्नरेबिलिटी होती है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी सामने लानी जरूरी है। हाँ, इस जनरेशन में नार्सिसिस्टिक ट्रेट के हायर रेट्स दिखते हैं, और ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये उसी साइकोलॉजिकल इक्वेशन का हिस्सा है। जब ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली विजिबिलिटी, वैलिडेशन और कंपैरिजन डिमांड करता है, कुछ लोग अनहेल्दी तरीके से अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं। नार्सिज्म एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर की तरह डेवलप होती है, फ्रेजाइल सेल्फ वर्थ को इन्फ्लेट करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश। यही वजह है कि मिलेनियल्स एक साथ हाईली सेल्फ अवेयर भी हो जाते हैं और डीपली सेल्फ सेंटर्ड भी। दोनों उसी प्रेशर के शिकार और कैरियर हैं। रियल कॉस्ट जजमेंट नहीं है, रियल कॉस्ट इरोशन है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी एक ब्रांड बन जाती है, तुम स्लोली ये जानना बंद कर देते हो कि तुम कौन हो जब कुछ भी ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा। और वक्त के साथ सेल्फ प्रेजेंटेशन सेल्फ कनेक्शन की जगह ले लेती है। ये मोरल फेलियर नहीं है, ये तब होता है जब सर्वाइवल सिखाता है कि सीन होना होलसम नहीं ज़्यादा ज़रूरी है।